उपस्थित महानुभावों, हम लोग मंगला चरण का अर्थ समझ रहे थे, जो कि अपने द्वारा अभी पूजन की पीठिका का वाचन हुआ। अब पुरुषार्थ सिद्धि पाए हम बाद में स्वाध्याय करेंगे। आचार्य व्यक्ति को और समझ लें हम लोग। कल एक गाथा का पाठ हो गया था, श्रुत जलधि पारे गे ब्या सुपर मद भावना पटो मति ब्या। मिल गया ना? नहीं मिला? एक कार्ड में भक्तियां हैं, उनका अर्थ बता रहा है। हाँ, श्रुत जलधि पारे गे ब्या सुपर मद भावना पटो मति ब्या सुचरित तपोन देव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या। यहाँ इसका पाठ कर लिया था। इसमें कह रहे जो श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जिनको अपने अनेकांत मत का भी ज्ञान है, जो एकांत मतों को भी जानते हैं और उसमें विचार करने में कुशल हैं, ऐसे पटु मतिव्या, जिनकी बुद्धि पटु है, कुशल है, अच्छे चरित्र से युक्त हैं, अच्छे तप को भी तपने वाले, तप के खजाने जो गुणों में भारी हैं, ऐसे आचार्य परमेश्वरी रूपी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। एक चर्चा अपनी हो गई थी, आगे चलते हैं। 36 गुण कार्ड में देखना है। 36 गुण समग्र। एक कार्ड छुल्लक जी को दे दो। 36 गुण समग्र पंचविहाचार, पंचविहाचार करण संदर से शिष्याणु गए, शिष्याणु गहे कुशले कुशले धम्मारिये धम्मारिये सदा बंदे सदा बंदे। 36 गुण समग्र पंचविहाचार करण संदर से शिष्याणु गए कुशले धम्मारी सदा बंदे। बोलो एक बार। अब आगे कहते हैं आचार्य परमेश्वरी कैसे हैं, उनके गुणों को याद करके यह नमस्कार किया जा रहा है। 36 गुण समग्र मतलब 36 गुणों से जो परिपूर्ण हैं। पंचविहाचार करण संदर्भ से 5 प्रकार के आचारों को जो करते हैं और शिष्यों को कराते हैं। शिष्याणु गए कुशले और शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने में कुशल हैं। शिष्यों को कैसे संभालना है, कैसे अनुग्रह करना है, ऐसे धम्मारिये आचार्य धर्म आचार्य महाराज को सदा बंदे, हमेशा मैं उनको स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। अब क्या कहते हैं? 36 गुण समग्र आचार्य परमेश्वरी के 36 गुण हुआ करते हैं। कौन से होते हैं? मूल गुण रूप में होते हैं। आप लोग पंच परमेष्ठी को जानते हैं बच्चों? फिर नाम बोलना पंच परमेष्ठियों के। खिचड़ी नहीं बना, एक साथ बोलो। हाँ, अब सुनो। अनंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 46 मूल गुण। कितने कितने होते हैं? 46।
सिद्ध परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 8 होते हैं। आचार्य परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 36। उपाध्याय परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 25। और साधु परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 28 होते हैं। आप लोग मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते? मोबाइल रखते हो? बोलो ना। तुम लोग मोबाइल से बात नहीं करते क्या? पीछे वालों करते कि नहीं करते आप लोग? अच्छा, यदि आपको पंच परमेश्वरी से बात करना तो क्या करोगे? एक मोबाइल नंबर ले लो आज। किनका मोबाइल नंबर? बोलो। पंच परमेश्वरी से बात करना हो तो मोबाइल नंबर ले लो। पेन कॉपी लेके आए, लिख लोगे? नंबर बता दें आपको? बोलो। सुनो, हाँ भोपाल वालों, देखो 4608 36 25 28। 10 अंक हो गए ना? बोलना 4608। थोड़ा गड़बड़ हो गया, 0 नहीं बोला, 08 बोलना है। आपकी संगति में गड़बड़ हो जाता है। 4608 36 25 और 28 बोलना। याद हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो। हाँ याद रखना, आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। जैसे ही आप बजाओगे घंटी ना, सुनो, तो पांचों परमेष्टि आपको सामने आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं, सुनो, उनके मूल गुणों का विस्तार से समझना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसा करना, अभी तो 36 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, 36 के अंग को समझते हैं अपन लोग। 36 कौन के मूल गुण होते हैं? बोलो। 36 मूल गुण कौन के होते हैं? कौन के? अच्छा, अनंत परमेश्वर कितने मूल गुण होते हैं? गड़बड़ करते तुम्हें। अरे अभी नाश्ता नहीं मिला इसलिए गलत बोल देते बच्चे। हाँ, तो अनंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 कौन के मूल गुण होते हैं? अनंत परमेश्वर के। अनंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? अनंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 46 कौन के मूल गुण होते हैं? 46 कौन के मूल गुण होते हैं? अच्छा, 8 किसके मूल गुण होते हैं? सिद्ध परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? उपाध्याय परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? उपाध्याय परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 25 कौन से परमेश्वर के मूल गुण होते हैं? अनंत परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? आचार्य परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 36 कौन के मूल गुण होते हैं? 36 कौन के मूल गुण होते हैं? आचार्य परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? अच्छा बच्चों, एक आचार्य परमेश्वर का नाम बताओ। बोलो अच्छे से। हाँ, क्या बोला इन्होंने? क्या बोला? बोलो। अच्छा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज कितने मूल गुण होते हैं उनके? बोलो। नहीं, अनंत के होते 46 तो यार। 36 कितने कितने होते हैं? तुम लोग भूल जाते हो। उपाध्याय परमेश्वर कितने मूल गुण होते हैं? 25। साधु परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? साधु परमेश्वर के कितने मूल गुण होते हैं? 28 कौन के मूल गुण होते हैं? कौन के? क्या होते हैं? कितने होते हैं? 28 होते हैं। बहुत अच्छा। अब सुनो, अभी तो आचार्य परमेश्वर की भक्ति का प्रसंग है, तो आचार्य परमेश्वर के कितने मूल गुण बताया आपने?
बोलो 36। कैसे होते सुनो, सुन रहे ना? 10 धर्म, बोलो 10 धर्म, 12 तप, 12 तप, कितने को 10 और 12 22 हो गए। 3 गुप्ती कितने हो गए? कितने हो गए? 22 और 3 पंच आचार कितने हो गए? 35 हो गए। 25 और 5 25 और 5 30 6 आवश्यक कितने? कितने आवश्यक? कितने हो गए? 30 और 6 36। बहुत सुंदर बताया आप लोगों ने। हाँ, तो उनके कितने धर्म होते हैं? 10 धर्म होते हैं। तब कितने होते हैं? बहुत अच्छा। अब देखो 10 धर्म कौन कौन से होते हैं। पहले बताओ धर्म किसे कहते हैं। देखो, जीवों पर दया करना धर्म होता है। क्या कर रहे? जीवों पर दया करना। हाँ, बहुत अच्छा। और आत्मा का स्वभाव भी धर्म होता है। क्या होता है? या वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। आप कौन है? आप भी वस्तु हैं। कौन सी वस्तु हैं? हम जीव वस्तु हैं, आत्मा वस्तु हैं। अपना धर्म क्या है? जानना और जानना। और आप मंदिर गए? बोलो, मंदिर नहीं गए? मंदिर में कौन विराजमान है? बोलो, भगवान विराजमान है। इनको तो सब आता है। मंदिर में कौन विराजमान है बताओ? तो भगवान क्या कर रहे? भगवान के दर्शन किए? आपने क्या देखा भगवान को? भगवान अपने, सुनो, भगवान अपने धर्म की आराधना कर रहे हैं। आत्मा का धर्म क्या होता है? देखना और जानना। क्या होता है? आत्मा का धर्म क्या होता है? भगवान का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? बोलो। देखो, देखना और जानना ये प्रत्येक आत्मा का धर्म होता है। इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे सबको अपने अपने धर्म की आराधना करना चाहिए। तो वो 2 धर्म होता है ना, वो आत्मा का स्वभाव भी होता है, वस्तु का स्वभाव भी होता है। और उसी को प्राप्त करने के लिए दया करना भी धर्म होता है। क्या बोला? पानी छान के पीना क्या है? धर्म होता है। क्या होता है? पानी छान के पीना क्या है? धर्म होता है। रात में भोजन करना, हाँ, आदि से पकड़ लिया। रात में भोजन करना अधर्म होता है। और रात में भोजन नहीं करना, रात के भोजन का त्याग करना धर्म होता है। पानी छान के पीना, बहुत अच्छा। भगवान जी के दर्शन करना, बहुत अच्छा। भगवान की पूजन करना, अच्छा। आप लोगों ने पूजन कर ली ना? आज जो बच्चे नहीं आए उनसे पूछना पाठशाला में क्यों नहीं आए। लगता पानी गिर गया इसलिए नहीं आ पाए। देखो, बताओ 6 पाठशालाएं, 3 महिलाओं की और 3 बच्चों की। और वर्तमान में तीनों मिलकर एक पाठशाला पुरुषों की लग रही। सभी बच्चों को पाठशाला आना था। विश्वास है अगले रविवार को सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, उत्तम क्षमा आदि भी आत्मा का स्वभाव होता है, वह भी धर्म होता है। तो वह 10 धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन। एक आप बताओ। उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छा। अब सुनो,
जब हम क्रोध का त्याग करते हैं तो कौन सा धर्म उत्पन्न हो जाता है? क्षमा। बोलते जाओ। जब मान का त्याग करते हैं तो मार दो। कौन सा? वो वाला मार दो नहीं, मार दो माने मान का अभाव। और मायाचारी का त्याग करते तो आर्जव। और जब लोभ का त्याग करते तो बोलते जाओ। 10 लक्षण में आप आए नहीं आए इसलिए अभी सुन लो। लोभ का त्याग करने से कौन सा धर्म उत्पन्न होता है? बोलो। लोभ कसाय का त्याग करने से सोच धन प्रकट होता है। और चारों कसाय का त्याग करने से उत्तम सत्य, नहीं जल्दी नहीं करो, उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। इसके बाद में जब सत्य को समझ लेते हैं, अरे बोलो नहीं, अब तुम गड़बड़ कर रहे हो, ढंग से नहीं बोलते। जब सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने को सत्य का ज्ञान हो जाता है कि क्या आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग संयम को धारण कर लेते हैं, 6 काय की जीवों की हिंसा का त्याग कर देते हैं और 5 इंद्रियों को, मन को विजय कर लेते हैं। ऐसे 12 प्रकार का संयम धारण कर लेते हैं। फिर क्या होता? संयम को धारण कर तपस्या करते हैं। तप करने से क्या होता है? आत्मा में अनादिकाल के जो कर्म लगे वो अलग हो जाते हैं, तो उत्तम त्याग हो जाता है। जब त्याग हो जाता है तो हम खाली हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाता है, तो उत्तम आकिंचन धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। और जब उत्तम आकिंचन धर्म उत्पन्न होता है तो उत्तम ब्रह्मचर्य को भी धारण कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में रमण करना, आत्मा में चर्या करना। ऐसे 10 प्रकार के धर्म होते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10 धर्म किसके पास होते हैं? आचार्य परमेश्वरी के पास होते, ऐसा नहीं, साधु परमेश्वरी के पास भी होते हैं। ये माइक गड़बड़ कर रहा है आज थोड़ा सा, भैया नहीं आए क्या? ये साधु परमेश्वरी के पास भी होते हैं, मगर आचार्य परमेश्वरी के पास में कैसे होते हैं? आचार्य परमेश्वरी स्वयं भी उत्तम समाधि धर्म का पालन करते हैं, धारण करते हैं और अपने शिष्यों को भी धारण करवाते हैं। इसलिए उनके पास ये मूल गुण के रूप में 10 धर्म होते हैं। तब कितने होते हैं? 12 तप होते हैं। 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। तब किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस तपः। इच्छा को रोकने का नाम तप होता है। अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं चलती हैं, सुन रहे ना? जब भोजन करने की इच्छा हुई, हमने आज भोजन का त्याग, उपवास कर लिया, अनशन कर लिया, ये पहला तप हो गया। भूख से कम खाना, अब मोदरी दूसरा तप हो गया। रसों का त्याग कर दिया, नमक आदि का। रविवार है ना, रविवार को क्या त्याग करते हैं? नमक। सोमवार को हरी, मंगलवार को क्या? मीठा। बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को खटाई, शनिवार को तेल। बहुत अच्छा। इसी रस परित्याग तप होता है। इसके बाद में किसका नंबर आता है? काय क्लेश, अने शरीर को कष्ट देना, मतलब खड़े होकर जाप पाठ आदि करना, काय क्लेश। विविध सही आसन क्या होता है? एकांत में शयन करना, एकांत में ध्यान लगाना, एकांत में चिंतन करना। ए विविध ऐसे अनशन, अवमदर्य, प्रति संज्ञान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविध ये 6 बहिरंग तप होते हैं। अब इनके माध्यम से अंतरंग तप की प्राप्ति होती है। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। प्रायश्चित, भैयाव्रत, स्वाध्याय, विनय, स्वाध्याय और इसके बाद व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 तप होते हैं। दोषों का दंड लेना प्रायश्चित होता है।
फिर विनय, जो रत्नात्रय हैं उनका पालन करना, और जिन्होंने रत्नात्रय धारण किया उनकी विनय नमोस्तु आदि करना, ये विनय होती है। विनय के वैयाव्रत सेवा करना, आपत्ति को दूर करना वैयाव्रत कहलाती है। सुन रहे हो आप लोग? अकेले महाराज जी के पैर दबाना वैयाव्रत नहीं होता। कोई भी आपत्ति होती है उसे दूर करना, कोई आवश्यकता होती है विहार करना है तो साथ में रहना, नगर में महाराज आते लेकर के आना, नगर में रहते स्वाध्याय में आना, नगर में रहते आहार कराना। क्यों सुन रहे सब लोग हैं? तो याद रखो ये सब वैयाव्रत के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद क्या होता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? जिससे अज्ञान का नाश होता है और जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और पापों का त्याग और वृत्तों का ग्रहण होकर के आत्मा का ध्यान होता है, वो स्वाध्याय कहलाता है। विसर्ग परिग्रह का त्याग करना, इसके बाद ध्यान भाई एकाग्र होकर के आत्मा का पंचमृष्टि का ध्यान करना, ये 12 तप होते हैं। साधु परमेष्टि भी करते हैं, मगर आचार्य परमेष्टि का मूल गुण क्या हो? आचार्य परमेष्टि शिष्य से भी कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। हाँ, 12 तप हो गए। 3 गुप्तियाँ होती हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। कर्मों से आत्मा की रक्षा करना ये वचन गुप्ति होती है। क्या कहा? कर्मों से आत्मा की रक्षा करना मतलब मन को पाप में नहीं जाने देना, भाई वचन से असत्य नहीं बोलना, और काय से भाई अशुभ क्रियाएं नहीं करना। ये क्रमशः मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति होती है। फिर कोई पूछ सकता है समिति और गुप्ति में क्या अंतर होता है? नहीं, समिति में प्रवृत्ति की मुख्यता होती है और गुप्ति में निर्वृत्ति की मुख्यता होती है। क्यों कठिन तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? ये आपको मूल गुण तो पाठशाला में ही समझ लेना चाहिए। प्रसंग आ गया तो मैं बता रहा हूँ। अब 10 धर्म 12 था, 22 और 3 गुप्ति 25 होते हैं। पंचाचार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दर्शनाचार अर्थात निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करते हुए स्वयं संविधान का पालन करना, अपने शिष्यों से कराना। ज्ञानाचार, ज्ञानाचार के भी 8 अंग होते हैं। शुद्ध उच्चारण करना एक शब्दाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आने वाला है। उसका अर्थ समझना अर्थाचार है, और शब्द और अर्थ दोनों ग्रहण करना उभयाचार है। फिर जनवाणी की विनय करना विनयाचार है। धारणा पूर्व एकाग्र साथे चित्र लगा के सुनना पढ़ना उपधानाचार है। जिन गुरुओं ने शास्त्र को लिखा है, जिन्होंने ज्ञान दिया, उनका नाम नहीं भुलाना, ये अनिर्वाचार है। इसके बाद उचित काल में पढ़ना, ये कालाचार है। ऐसा कौन है? आहार का समय स्वाध्याय कर रहा है और स्वाध्याय के समय आहार कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जिस समय सामयिक का समय तब आहार कर रहा है, ये भी उचित नहीं होता है। मगर आजकल देखने में आता है कि सामयिक का समय होता है और सामयिक के समय में भी दूसरे काम होते हैं। अब इसके बाद में आगे क्या? बहुमानाचार। जिनवाणी समझ में आती है तब भी सौभाग्य आह्लाद होना चाहिए, और समझ में नहीं आती तब भी अपने को आनंद की अनुभूति होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? मैंने एक प्रसंग सुनाया था, आज जो नए लोग आए वो सुने। क्या था? इंदौर में एक सेठ जी हुए, पंडित नहीं, श्री हुक्मचंद जी कासरीवाल, सरसेठ बोलते, सरसेठ श्री हुक्मचंद जी कासरीवाल। तो उस समय जब थे बड़े व्यापारी थे, उनका व्यापार मुंबई में, पूना में, इंदौर में हुआ करता था। और ऐसे पुण्यात्मा थे जिस बाजार में पहुंच जाए, सरापे में यदि पहुंच गए तो पूरा माल खरीद लेंगे,
भाव बढ़ जाएंगे और माल वहीं व्यापारी को बेच के आ जाएंगे और कमीशन अपने पास रख लेंगे। किंतु स्वाध्याय करने को समय नहीं मिलता था, मगर उनकी एक विशेषता थी, वो स्वयं स्वाध्याय नहीं कर पाते थे, मगर अपने महल में जो घंटाघर नाम का उनका एक घर है, महल है, पास में अतिथि गृह, वहाँ उत्तम दर्जे के उच्च कोटि के 8-10 विद्वानों को, पंडितों को हमेशा रखते थे। और वहाँ एक बार क्या हुआ, सठखंडागम नाम के सिद्धांत शास्त्र की वाचना हो रही थी, ग्रंथों का संपादन हो रहा था, प्रकाशन करवाना था। तो उस समय अचानक सेठ जी आकर बैठ गए और स्वाध्याय भी ऐसा नहीं हम लोगों की तरह 9:30 पे आते हैं और 8:45 पे भाग जाते, ऐसा नहीं। उनको कह रहा हूँ जो आप लोग तो पहले सुबह से आ गए, मगर उनके स्वाध्याय सुनो, वे पंडित लोग 8 बजे अभिषेक पूजन करने के बाद संपादन करने, स्वाध्याय करने बैठते थे। कब तक? दोपहर में 3 बजते थे, 3 बजे भोजन करते थे। अभीक्षण रूप से निरंतर वह 7-8 घंटे स्वाध्याय करते थे। एक दिन सेठ जी आकर बैठ गए और सेठ जी आए तो किसी पंडित ने पूछ लिया, पंडित जी कैसा लग रहा है? पंडित जी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते बोलते हैं, आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? किसमें? स्वाध्याय सुनने में आनंद आ रहा है। तो दूसरे पंडित जी बोलते, सेठ जी आपको समझ में आ रहा है? वाह, ये कोई पूछने के बाद पूरा समझ में आ रहा है। अब पूरे पंडित लोग परेशान कि हम पसीना पसीना हो रहा है, प्रतिदिन 8-8 घंटे दे रहे हैं स्वाध्याय में, हमें समझ में नहीं आ रहा, माथा पच्ची हो रही है। ये सेठ जी नॉन तेल लकड़ी में लगे रहते हैं, इनको एक दिन में समझ में आ रहा है। तो पूछा, आपको क्या समझ में आ रहा है? सुन रहे कि सो गए तुम लोग? दीपक, हाँ। तो उन्होंने पूछा आपको क्या समझ में आ रहा है? तो सेठ जी कहते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है, महावीर भगवान के समोसरण में महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि किस रूप में हुई थी, आज मुझे पंचम काल में सुनने को मिल रही है, ये समझ में आ रहा। फिर पूछा, आनंद आ रहा है? इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है? अरे पंचम काल में हम पापियों ने जन्म लिया और चतुर्थ काल में तीर्थंकरों की वाणियां सुनने मिल रही है, इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है बताओ। इसलिए अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए, और समझ में नहीं आए तो बाद में आएगा विश्वास करना। आप जो जनमानी का कान में एक एक शब्द सुनोगे ना, ये आज समझ में नहीं आएगा, मैं मानता हूं, याद नहीं होगा, मगर अगली पर्याय में दोबारा जन्म लोगे तो हो सकता है श्रुत केवली और केवल ज्ञान का कारण बन जाए आज का सुनना। इसलिए ये पंच आचार को लेकर सुनो तो यहाँ बहुमान आचार क्या होता है, ये सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के साथ में ज्ञान की है। आगे सुनो, चारित्राचार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों का आचरण करना, निर्दोष आचरण करना, ये चारित्राचार होता है। तपाचार, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए सुनो तपस्या करना, ये तपाचार होता है, नहीं विद्याचार होता है। और अपनी शक्ति को नहीं छिपा तप करना, भाई 12 प्रकार के तपों को आचरण करना, मतलब शक्ति को पूरा पूरा तप आदि में लगाना विद्याचार, और तपों को तपना ये तपाचार होता है। ये हो गए अपने 5 आचार हो गए, 25 और 5 30 हो गए, 6 आवश्यक होते हैं। अब देखना, मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में भी 6 आवश्यक होते हैं, और साधु परमेश्वरी के मूल गुणों में भी 6 ही आवश्यक होते हैं, और 1 से होते हैं सामायिक करना, वंदना करना, स्तवन करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना। ये 6 1 से आवश्यक होते हैं, मगर प्रज्ञांतरे
नहीं, बड़ा अंतर है। साधु परमेष्टि के 6 आवश्यक जो होते हैं वो स्वयं करते हैं, इस अपेक्षा से मूल गुण है। मगर आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों में जो 6 आवश्यक हैं उसका अर्थ तो इतना ही होता है। कितना होता है? वह स्वयं पालन भी करते हैं और अपने शिष्यों से भी कराते हैं। इसलिए उनके 36 मूल गुणों में भी ये 6 आवश्यक रखे हैं। अब आप लोग जानते हो सामायिक किसे कहते हैं? 3 संध्या कालों में सभी पापों का त्याग करके अपने को आर्तरोध ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान रूप प्रवृत्ति करना, यह समता बनाए रखना सामायिक होती है। वंदना किसे कहते हैं? 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर का गुणगान करना वंदना होता है, और 24 तीर्थंकर का गुणगान करना यह स्तवन कहलाता है। प्रतिक्रमण किए गए दोषों को दूर करना, कृत दोष न करना प्रतिक्रमण, किए गए दोषों को दूर करना प्रतिक्रमण होता है। प्रत्याज्ञान आहार आदि का त्याग करना। जब आहार कर लेते मुनि महाराज तो कल आहार बेला तक का जो त्याग होता है, अथवा जो सामायिक आदि में पिछी कमंडल आदि का भी त्याग होता है, शरीर आदि में ममत्व भाव ये भी होता है। ये तो यद्यपि कैस्वर्ग में आता है, मगर प्रत्याख्यान में और भी जो बारीकी क्रियाएं उनका त्याग करना प्रत्याख्यान है। और कैस्वर्ग शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना ये कैस्वर्ग होता है। इस प्रकार ये 36 मूल गुण होते हैं, इनको अपने को समझना चाहिए। हाँ, पंच व्याचार करण संदर्भ से तो 36 गुण में पंच आचार आई जाते, इनसे भी युक्त होते हैं। शिष्याणु गए कुशले, और ये बड़ी कुशलता होती है। तुम लोग सुन रहे कि सो गए? घर में कितने बच्चे हैं? ये कौन सा प्रश्न है? नहीं बताना आवश्यक है। क्यों पटेल साहब बताओ, घर में कितने बच्चे हैं? अरे 2 बच्चे, इतने का मैं गिनती नहीं कर पा रहे, बताओ। सुनो, अब सुनो, अब मैं कहता हूँ घर में आपके यहाँ 1 2 3 बच्चे होते हैं और उनको भी संभालने में पसीना आ जाता है। सुन रहे? पसीना आ जाता है, मगर आचार्य विद्यासागर जी के हजारों बच्चे हैं, वो समता रख के सुखी रहते हैं। बताओ, ये होता है शिष्याणु गए कुशले, शिष्यों का अनुग्रह करना कला होती। इराक में एक वकील साहब आए थे, उनका नाम अरविंद गोयल है। अबे बहुत सी बातें बोल जाते हैं, मेरा मौन रहता। अब मैं क्या करूं, जवाब भी देना जरूरी होता है तो मैं बोलता हूं। क्या बोल रहे थे बता दें? उन्होंने कहा हमने पाठशाला पढ़ी अभिषेक पंडित जी से, तो हमने वेदनी कर्म को हमने समझाया। कहाँ गए अभिषेक? तो विद्यार्थी बोला वकील साहब कि हमने समझा, हम समझा वेदनी कर्म। किला कैसा है? किला जब शादी होती है तो तब जो अनुभव होता है वो साता वेदनी कर्म है। जब शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, 10 प्रकार की समस्या आती हैं, वो असाता वेदनी कर्म। गजब के विद्यार्थी। ऐसे उदाहरण तो किसी की द्वारा सुने नहीं हमने। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो कितनी समस्या होती है, मगर ये आचार्य परमेष्टि बहुत बड़ा पद है। आचार्य विद्यासागर जैसे महाराज का ही ये पुरुषार्थ है, प्रताप है, इतने शिष्यों को संभाल सकते हैं। अन्यथा पता लगता है 1 2 को भी संभालने में समस्या आती। शिष्याणु गए कुशले, ऐसे धम्मार्य आचार्य परमेष्टि को सदा बंदे हमेशा नमस्कार करता हूँ। आगे देखो, गुरु भक्ति संजमेण तरंती तरंती संसार सायरम घोरम घोरम क्षणंती
आवाज से नहीं आ रही, कल का उपवास था क्या? छन्नंदी अट्ठकम्मम अट्ठकम्मम जम्मणम जम्मणम मरणम मरणम। ये जम्मणम नहीं, जम्मण होगा, जम्मण मरणम ण पावेन्ति पावेन्ति। गुरु भक्ति संजमेण है तरंति संसार सायराम घोराम। गुरु भक्ति संजमेण है तरंति संसार सायराम घोराम। छिन्नन्ति अट्ठकम्मम जम्मण मरणम पावेन्ति जम्मण मरणम पावेन्ति। बोलो एक बार। बहुत अच्छा। देखो अब क्या बोलते हैं, ये आचार्य परमेश्वरी की भक्ति हो रही है, इसका क्या फल मिलता है सुनो। ये भक्ति करने से मिलता क्या है? भक्ति करने वालों, यहाँ गिने जो साधक जो शिष्य गुरु भक्ति संयमेण गुरु की भक्ति से संयुक्त होता है, गुरु की भक्ति में लगा रहता है, ऐसा गुरु भक्ति करने वाला क्या होता है? घोरम संसार सायरम, घोर संसार समुद्र को तरंती पार करता है, संसार समुद्र को पार हो जाता है। कैसा और क्या होता है? अट्ठकम्मम छन्नन्ति, 8 प्रकार के कर्मों को छेद देता है, नष्ट कर देता है। फिर 8 कर्मों का छेद करने से क्या होता है? जन्म मरणम न पावेन्ति, जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता है। ये बात बताई है। आप लोगों ने नाव भी देखी होगी और पुल भी देखा होगा। बोलो नाव अच्छी होती है कि पुल अच्छा होता है? क्यों, पुल में क्या खराबी है? बोलो भैया। ये बच्चे तो बड़े कलाकार हैं यहाँ के। क्या हो गया राजेश? हाँ, ये राजेश भैया कह रहे हैं पुल जो होता है भाई लोगों को तो चला सकता है, लोगों को नदी पार कर सकता है, मगर स्वयं पार नहीं हो सकता। कि तू नौका नाव जो होती है भाई दूसरों को भी पार करती है और स्वयं भी पार होती है। इसलिए आचार्य परमेश्वरी नाव की तरह होते हैं। कौन सी नाव? पथराखी की, लकड़िया की? बोलो ना है। हाँ, जो कुगुरु होते हैं वो पत्थर की नाव की तरह होते हैं, जो सुगुरु होते हैं वो लकड़ी की नाव की तरह। पत्थर की नाव क्या है? डूब जाएगी, हमको भी डुबो देगी। ऐसे कुगुरु होते हैं जो रागी होते हैं, परिग्रह रखते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ऐसा। मगर आचार्य कहते हैं जो सच्चे गुरु होते हैं वो काष्ठ की लकड़ी की नौका की तरह हुआ करते हैं। तो ऐसे आचार्य परमेश्वरी होते हैं, नाव की तरह होते हैं, खुद भी तरते हैं और शिष्यों को भी तारते हैं। कौन है? तारण तरण है। कौन है? आचार्य परमेश्वरी कौन है? तारण तरण है। स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे गुरु की भक्ति जो करते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं और 8 कर्मों का नाश करते हैं। 8 कर्म कौन कौन से होते हैं जरा बताना आप लोग? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। बहुत सुंदर लग रहा है, पाठशाला चल रही है। 8 कर्मों को नाश करते हैं। और क्या होता है? जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते हैं। महाराज जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते हैं, हम तो जन्मदिन मनाते हैं,
तो क्या करना बताओ? यहाँ जन्म मनाना नहीं, जन्म हो उसका उत्सव नहीं मनाना। जैसे मरण का उत्सव नहीं मनाते तो जन्म का नहीं मनाना चाहिए। बच्चे सुन रहे? इधर देखो, क्या मनाना चाहिए? अपने को तो धर्म धारण किया है उसको याद करना चाहिए। जब बच्चों जन्म हो गया था तो 45 दिनों के बाद में मंदिर ले गए थे। कब गए थे मंदिर? कब गए थे? अब बच्चे क्या बताया, उन्हें बताया नहीं है आपने। तो 45 दिन के बाद जब मंदिर गए थे तो उस दिन हमें धर्म की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जन्मदिन नहीं मनाना, मंदिर दिवस मनाना चाहिए। ताली कैसी बज रही है? पसंद नहीं आए हमारी बात? महाराज एक ही दिन तो केक खाने मिलता है, वो ही बंद करवा दिया, अब ताली कैसे बजाएं? बोलो, सोचो, विचार करो, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। अब क्या है देखो, जिस दिन आपका जन्म हुआ और उस दिन आप काटना चालू कर रहे हो, बच्चों से कटवाते हो और दीपक को बुझाते हो, तो मैं पूछता हूं जो जन्म के दिन काटता है और बुझाता है वह जीवन में न किसी को जोड़ पाता है न किसी की जो प्रकाश दे पाता है। इसलिए हमारी बात समझ में आ रही हो, जितने भी माता पिता बेटे हैं, जितने अभिभावक बेटे हैं और जितने पाठशाला के बच्चे बेटे हैं, जन्मदिन कभी भूल करके भी नहीं मनाना। मनाना है तो मंदिर दिवस मनाना है। साधु संत हैं, उनका भी जन्मदिन नहीं मनाना। मनाना है तो दीक्षा दिवस मनाओ। क्यों? सही जन्म तो दीक्षा दिवस ही है। महाराज जी तीर्थंकरों का भी तो जन्म दिवस मनाते हैं, मनाते। जन्म दिवस नहीं, वो जन्म कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक क्या है? जो धर्म लेकर के जन्मा है उसके धर्म का उत्सव मनाते हैं। तीर्थंकर साथ में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान लेकर आते हैं, सम्यक दर्शन लेके आते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही तो धर्म है, तो वो धर्म लेकर आते हैं, इसलिए उनका जन्मदिन जन्म कल्याणक मनाते हैं। मगर याद रखना, पंचम काल में ना कोई समदर्शन लेके आता है और ना कोई सम्यक ज्ञान लेके आता है। आचार्य धरसेन स्वामी भी हो, गुणधर स्वामी भी क्यों ना, कुंदकुंद स्वामी भी क्यों ना, और हम भी क्यों ना, कोई भी समदर्शन लेके नहीं आया। सब मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं। सुनो, तीर्थंकर का ही जन्मदिन मनाना है, बाकी किसी साधु का और किसी भी श्रावक का जन्मदिन न मनाना चाहिए, ना कोई शुभकामनाएं देना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म तो इतार्थ में मंदिर आने के दिन से प्रारंभ हुआ। कोई ने अभिषेक पूजन का नियम लिया, किसी ने प्रतिमा ली, तब से जन्म प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ पर अपने को जन्मदिन नहीं मनाना, जन्म का नाश करना है, मरण का भी नाश करना है। इसलिए कह रहे जन्मण मरणम न पावेंदी, जन्म मरण को प्राप्त नहीं करते। और सुनो, जो व्यक्ति जिसको बार बार याद करेगा वो ही प्राप्त होगा। यदि आप बार बार जन्म को याद करोगे तो आपकी जन्म की श्रृंखला टूटेगी नहीं, और आप संयम को याद करोगे, आप केवल ज्ञान को याद करोगे तो उसका फल ये होगा, एक दिन आप भी सकल संयमी मुनिराज बन जाओगे और केवल ज्ञान और मोक्ष मिल जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए आगे पढ़ते हैं, ए नित्यम व्रतम, नहीं व्रत होगा, मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि होत्राकुलः। एक लाइन छोटी है, ऊपर से पढ़ लेना, षट्क्रम महावि, नहीं, इसके बाद में एक लाइन है ना, शील प्रावण्णा गुणप्रणाश, शील प्रावण्णा गुण प्रयास, चंद्रार्घ तेजोदिका
षड्कर्मावि षड्कर्मावि रतास रतास तपो तपो धंधना धंधना साधु क्रिया साधवा। जिनको बैठना वो आगे आओ, नहीं वहीं से बाहर से करो। बैठना तो आगे आओ, डिस्टर्ब होता है। नहीं नहीं, जाना है तो आगे नहीं आओ। जिनको आगे आना है उनको है, जो बैठे वहीं से दर्शन कर लो। हाँ, ये नित्यम हो गया। षड्कर्मावि रतास तपो धंधना साधु क्रिया साधवा साधवा। शील प्रावर्ण गुर प्रणास चंद्रार्घ तेजोदिका मोक्षद्वार मोक्षद्वार कपाट कपाट पाटन पाटन बटा बटा पिरनंतु पिरनंतु माम साधवा माम साधवा। ए नित्यं प्रतिमंत्र होम निरिता। क्यों पढ़ने में नहीं आया क्या? अच्छे से पढ़ो फिर। ए नित्यं प्रतिमंत्र होम निरिता ध्यान अग्निहोत्र कुला षड्कर्मा वीरता तपोधंधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावर्ण गुर प्रणास चंद्रार्घ तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीर्णंत माम साधवा। ए नित्यं प्रतिमंत्र होम निरिता ध्यान अग्निहोत्र कुला षड्कर्मा वीरतास्तपोधंधना शील चंद्रार्घ तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा विनंत माम साधवा। हो गया। अब देखो यहाँ पर ए बहन जी, बच्चों को यदि नहीं आना है ना तो ले जाओ, उनको डिस्टर्ब होता स्वाध्याय करने में। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पर। ये यानी जो लोग नित्यम हमेशा व्रत मंत्र होम निर्ता व्रत मंत्र रूपी होम में लगे रहते, निरत लगे रहते, और ध्यान अग्नि होत्राकुला और ध्यान रूपी अग्नि वही हवन कुंड होती है। ऐसे षड्कर्मावि इरतास और जो 6 आवश्यक कर्मों में लीन रहते, लगे रहते, तपोधंधना और तपोधन रूपी धन के धने के हैं स्वामी। साधु क्रिया साधवा और साधुओं की जो क्रिया हैं प्रतिक्रमण आदि उनमें तत्पर रहते हैं, यह होता है। और इसके बाद में आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है कि पर शीला प्रावण्य और मुनि महाराज आचार्य पे कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? शील रूपी कपड़ों को धारण करते हैं। कौन से कपड़े? शील रूपी कपड़ों को धारण करते हैं। और गुण प्रणास
और गुण रूपी शस्त्रों को भी धारण करते हैं। और चंद्रार्क तेजोदिका, चंद्र और अर्घ्य, चंद्र यानी चंद्रमा, अर्घ्य यानी सूर्य। चंद्रमा सूरज से भी जो तेज को रखने वाले होते हैं। और आगे कह रहे मोक्ष द्वार कपाट पाटन, मोक्ष रूपी द्वार के कपाट और दरवाजों को पाटन बटा खोलने में जो सोबटे हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी साधवा साधु मां पिनंतु, मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें, ऐसा यहाँ कहा गया है। आगे गुरुवाह पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चरित्राम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का गुरुवा पांतु नो नित्यम, गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रणाम गंभीरा, चारित्रणाम गंभीरा, चारित्रणाम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का, मोक्ष मार्ग उपदेश का गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणाम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। बोलो बहुत सुंदर कहा। देखो जो ज्ञान दर्शन नायका, जो ज्ञान और दर्शन के नेता हैं, मतलब नेता नायक हैं। और क्या कह रहे हैं, चारित्रणाम, चारित्रणाम वो गंभीरा, चारित्र रूपी समुद्र के समान गंभीर हैं। मोक्ष मार्ग उपदेश का, जो मोक्ष मार्ग का भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं, वह गुरु नो यानी हम लोगों की नित्यम हमेशा क्या करें, पांतु रक्षा करें। मतलब आचार्य परमेष्ठी से, आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करने वाले भक्त शिष्य यहाँ ये निवेदन कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप ज्ञान दर्शन के नेतृत्व करने वाले नेता हैं, नायक हैं, और आप चारित्र के खजाने हैं। आपके अंदर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियाँ, इतना ही नहीं, आपके पास में साधु परमेष्ठी के 28 मूलगुण समाहित हैं। आप में उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूलगुण समाहित हैं, और आचार्य परमेष्ठी के 36 मूलगुणों को भी धारण करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर गुणों के पालन करने वाले भी हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारी रक्षा करें, हमारा कल्याण करें, संसार से पार करें, ऐसा निवेदन किया गया है। इसकी अंचलिका करके पूरा करते हैं। हाँ, एक प्रश्न छोड़ के बीच में पढ़ना। इच्छामि भन्ते, इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति काउ सगो, काउ सगो कहो, कहो तस्सालुचीम, तस्सालुचीम सम्राण, सम्यदंसाण, सम्यदंसाण, सम्यचरित जुत्तानम, सम्यचरित जुत्तानम, पंचभियाचारणम, पंचभियाचारणम, आयरियाणम, आयरियाणम, आयारादि, आयारादि, शुद्ध, शुद्ध राणोपदेशयाणम, राणोपदेशयाणम, उपज्जायाणम, उपज्जायाणम, तीरेण, तीरेण गुणपालन, गुणपालन, रयाणम, रयाणम, सभ्य साहुणम, सभ्य साहुणम, ऋचकालम,
अंजेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुक्कौ कम्मक्खौ बोइलाओ सुगई गौणम समाई वर्णम जड़गुण संपत्ति हो मज्जाम। बोलो एक बार। लंबा पाठ हो गया है, सुना तो आप लोग हंस रहे हैं, पढ़ने में नहीं आ। जब आपकी जन शताब्दी निकलती है ना, वंदे भारत निकलती है ना, तो हमको भी लगता अब आज बंदी नहीं हो रही, बताओ। तो ऐसा एक वाक्य में आपने पढ़ा है, अच्छा पुरुषार्थ क्या कहते हैं देखो, वंदे हे भगवान, हे आचार्य भगवान, आयरी भक्ति का सगो कहो, मैं आचार्य भक्ति का स्वर्ग मैंने किया, तस आलोचन इच्छा में, उसकी आलोचना करता हूँ। कोई दोष लगाओ काय स्वर्ग में, उसकी आलोचना करता हूँ। कैसे? सम्राण सम्यक ज्ञान, सम्य दर्शन सम्यक दर्शन, सम्य चरित चित्तारम, और सम्यक चर से जो युक्त हैं। पंचभी आचारणम, 5 प्रकार के आचारों को आचरण करने वाले। कौन? आयरियलम आचार्य परमेष्टि, आयार आदि शुद्ध राणोदस्यालम, और आचारंग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश करने वाले। उपज्ञान उपाध्याय परमेष्टि, तीन गुण पालनयाणम सब साउडम, 3 रत्नात्रय का अर्थात रत्नात्रय गुण का पालन करने वाले, या रत्नात्रय के पालन में लीन रहने वाले, रत रहने वाले। सब सावलम सभी साधुओं की। ऋषिकाला माने हमेशा। अंजेमी अर्चना करता हूँ, पूजमी पूजन करता हूँ, बंदामी वंदना करता हूँ, रवंसामी नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? फ्री में नहीं, मज्जब मुझे दुखों का क्षय प्राप्त होवे, कम्मखो कर्मों का क्षय प्राप्त होवे, बोइलाओ बोधि का लाभ होवे, सुगीगणाम सिद्ध गति की प्राप्ति होवे, समाई मंडम समाधि मरण हो, और जड़ भगवान के गुणों की संपत्ति का लाभ हो। ये आप लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण के माध्यम से भी कर्मों की बड़ी निचरा होती है। आप लोग मंगलाचरण का ध्यान रखें। आज दिन कौन सा है? क्या करना है? दुकान बंद रखें हम, क्या करना बताओ? हैं 3 बजे आगे के लोग कह रहे 3 बजे, पीछे वाले छुट्टी कर दें। बोलो रविवारी प्रवचन कब होता है? दीपक वकील साहब, क्या 3 बजे आपको घड़ी देखकर आ जाना है। और कुछ लोगों को देख रहा हूँ वो नहीं आ पाते, उनसे हमारा कहना आपको गाड़ी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और जिन समाज के लोगों के यहाँ परिवार में 2 पहिया वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है, या कार वगैरह नहीं है, कमेटी को नाम लिखवा दो, गाड़ी की व्यवस्था आपको कर दी जाएगी। सुन रहे ना? अब क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, कार, आप तो मनुष्य को नाम लिखवा, व्यवस्था हो जाएगी। जिनके घर पर नहीं है गाड़ी, उनको कमेटी की ओर से गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। पूरे से ले लेना, कोई बात नहीं, आ तो जाओ। महाराज ऐसा चतुर्मास तो हर साल करा लें, गाड़ी मिले तो बता। हम नहीं जानते 3 बजे एक जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, 2 लोगों को लेके आना है। और 3 बजे रविवारी प्रवचन आपको यहाँ संपन्न करना है। बाहर से भी बहुत सारे अतिथि आए। अहिंसा परमो धर्म की।